गुरु रामदास के 3 बेटे थे, पृथ्या, महादेव और अर्जुन। उन्हें तय करना था कि अगला गुरु कौन होगा। गुरु रामदास के चचेरे भाई ने उनसे मुलाकात की और कहा, मेरे बेटे की शादी हो रही है, क्या आप आकर शादी को आशीर्वाद देंगे? गुरु नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने अपने एक बेटे को भेजने का फैसला किया। उन्होंने अपने सबसे बड़े बेटे पृथ्या से पूछा। पृथ्या ने शिकायत की और जाना नहीं चाहता था। गुरु रामदास महादेव के पास गए और उनसे पूछा, महादेव, क्या आप लाहौर जाकर मेरे लिए एक शादी में प्रतिनिधित्व करेंगे? महादेव केवल ध्यान करना चाहते थे और उन्हें दुनिया से कोई लेना देना नहीं था। यह सब माया है, मुझे नहीं पता कि क्या कहना या करना है, कृपया मुझे मत भेजिए। इसलिए उनके पिता गुरु ने दया करके उन्हें रहने दिया। इसके बाद गुरुजी अपने सबसे छोटे बेटे अर्जुन के पास गए और उसे अपनी जगह पर जाने के लिए कहा। हाँ पिताजी, जैसी आपकी इच्छा। मैं भाग्यशाली हूँ कि आपने मुझसे पूछा। मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे, अर्जुन ने कहा। फिर गुरु ने उससे कहा, लाहौर जाओ, विवाह को आशीर्वाद दो। जब विवाह संपन्न हो जाए तो गुरु नानक की शिक्षाओं का प्रकाश वहाँ के लोगों में बांटो और गरीबों की देखभाल करो। मेरी बात सुनो बेटा, जब तक मेरा पत्र ना मिले वापस मत आना। अर्जुन ने कहा, मेरे प्यारे गुरु पिता, मैं वैसा ही करूँगा जैसा तुम कहोगे। मैं तुरंत चला जाऊंगा। अर्जुन लाहौर के लिए रवाना हो गया। विवाह में बढ़िया भोजन और लोग थे। लोग अर्जुन के व्यवहार और उसकी बातों से प्रसन्न थे। अर्जुन को पूरे समय अपने पिता की याद आती रही, इसलिए किसी ने उससे कहा, अपने पिता को पत्र लिखो और उन्हें तुम्हें वापस भेजने के लिए कहो। इसलिए अर्जुन ने गुरु को देखने की अपनी लालसा के बारे में बताते हुए एक छोटा सा सुंदर कविता पत्र लिखा। मेरा मन आपके दर्शन के लिए प्यासा है, मैं हमेशा हमेशा आपके लिए बलिदान हूँ, मेरे प्यारे सन। और उसके गुरु को पत्र पहुँचाने के लिए एक सिख को भेजा। जब पृथ्वी ने सिख को आते देखा तो उसने उसे पहचान लिया और दरवाजे पर उससे मिला। क्या तुम मेरे भाई से कुछ लाए हो? उसने पूछा। हाँ, मेरे पास गुरु के लिए अर्जुन का एक पत्र है। पृथ्या ने कहा, मैं इसे गुरु को दूंगा, मुझे दे दो। मेरे पिता चाहते हैं कि वे वहाँ और अधिक समय तक रहे। जब पृथ्या ने पत्र पढ़ा तो उसे ईर्ष्या हुई कि कविता कितनी सुंदर थी और उसने पत्र छिपा दिया। सिख वापस अर्जुन के पास आया और उससे कहा, पृथ्या कहता है कि तुम्हारा पिता चाहते हैं कि तुम और अधिक समय तक रहो और वे तुम्हारा लिखा पत्र गुरु को दे दें। अर्जुन जानते थे कि पृथ्या झूठा है और इसलिए उसने दूसरा पत्र लिखा। तुम्हारा चेहरा सुंदर है और तुम्हारे शब्द मधुर हैं। मैंने तुम्हें इतने समय से नहीं देखा है। तुम्हें देखे बिना मुझे चैन नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए बलिदान हूँ मेरे दिव्य मित्र। अर्जुन ने अपने दूत से कहा कि इसे केवल गुरु को ही दे। जब सिख पहुंचा तो पृथ्या ने उससे वहां मुलाकात की। मुझे पत्र दे दो। सिख ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्या ने कहा, मैं गुरु का सबसे बड़ा बेटा हूँ, जैसा मैं कहूँ वैसा करो। गुरु चाहते हैं कि हम उसे जल्द ही वापस ले आएंगे, जाओ। जब पृथ्या ने यह दूसरा पत्र पढ़ा तो उसे और भी ईर्ष्या हुई कि यह कविता कितनी सुंदर थी। दूत वापस लौटा और उसने अर्जुन को बताया कि कैसे पृथ्या ने उसे पत्र देने के लिए मजबूर किया। अर्जुन वापस नहीं आ सका क्योंकि उसके पिता का कोई पत्र भी अभी तक उनके पास नहीं पहुंचा। वह गुरु को याद करके बीमार हो रहा था। वह सो नहीं पा रहा था और खाना भी भूल गया था। अपने पिता को देखे बिना उसे खालीपन महसूस हो रहा था। उसने एक और कविता लिखी और भक्ति से, तुम्हारे बिना एक सेकंड भी अंतहीन अंधकार की तरह है। मैं तुम्हें कब देख सकता हूँ? मैं तुम्हारे दरबार को देखे बिना सो नहीं सकता।
मैं तुम्हारे लिए एक बलिदान हूँ। नोट के अंत में उसने लिखा ताकि उसके पिता को पता चले कि उसने 2 और पत्र लिखे हैं। धोखा ना खाओ और इसे केवल मेरे पिता को ही व्यक्तिगत रूप से दो। जब दूत गुरु के दरबार में पहुंचा तो पृथ्या इंतजार कर रही थी, लेकिन दूत छिप गया और पृथ्या के जाने का इंतजार करने लगा। फिर वह चुपके से अंदर गया और पत्र गुरु के चरणों में रख दिया। ओ अर्जुन का पत्र, मैं सोच रहा था कि वह कब वापस आने का अनुरोध करेगा। यह बहुत सुंदर पत्र है, लेकिन इस पर 3 क्यों? संदेशवाहक ने गुरु रामदास को बताया कि पृथ्या ने अन्य पत्र कैसे ले लिए। गुरु जी ने पृथ्या को बुलाया और उससे पूछा, क्या तुमने अन्य 2 पत्र ले लिए? नहीं, मैंने नहीं लिए, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया। गुरु ने किसी को पृथ्या के कमरे में भेजकर पत्र खोजने को कहा, जो उन्होंने किया। गुरु ने दूत को वापस भेजकर अर्जुन को वापस आने के लिए कहा। गुरु ने सभी को बताया, मैंने पृथ्या की परीक्षा ली और पाया कि वह झूठ और धोखेबाज है। एक अर्जुन वापस लौटा तो वह अपने पिता को आखिरकार देखकर बहुत खुश हुआ। गुरु ने उससे कहा, तुमने 3 पत्र लिखे हैं, चौथा लिखो और कविता पूरी करो। फिर अर्जुन ने अंतिम पत्र लिखा, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आपको देख रहा हूँ प्रिय संत। मैंने अपने हृदय में ईश्वर को पाया है। मैं दास बनकर सेवा करना चाहता हूँ। मैं एक बलिदान हूँ, एक बलिदान। कविता इतनी सुंदर थी कि गुरु ने उसे गले लगा लिया और कहा, यह कविता इतनी लालसा से भरी है कि इसमें 1000 शब्दों की शक्ति है। इसे शब्द हजारे कहते हैं। गुरुपद सबसे विनम्र, सेवा भावी और समर्पित व्यक्ति को मिलता है। मैं इसे तुम्हें देता हूँ। अब तुम गुरु अर्जन हो। गुरु अर्जन देव जी ने अब विनम्रता पूर्वक गुरु नानक की गद्दी संभाली। उन्होंने ईश्वर को प्रेम पत्र लिखना कभी बंद नहीं किया और गुरु ग्रंथ साहिब उनकी सुंदर कविताओं से भरा पड़ा है।